ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। आज ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज के इस शाश्वत पर्व के दिन जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह अशरण भावना को बताने वाला बहुत ही सुंदर संदेश है, जो स्वामी कार्तिकेय स्वामी के द्वारा विरचित श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जिसमें 12 भावना यानी 12 प्रकार की ऐसी भावना यानी अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, इसे भावना भी कहते हैं। अनुप्रेक्षा यानी किसी विषय का बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ऐसी 12 प्रकार की भावनाएं, जिसमें से 6 भावनाएं वैराग्यप्रद चिंतन देती है और 6 भावनाएं तत्वपरक चिंतन देती है। वैराग्यप्रद चिंतन देने वाली अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि भावना और संसार भावना, इस प्रकार की ये 6 भावनाएं वैराग्यप्रद चिंतन देती है। और उसके पीछे की 6 भावनाएं यानी आश्रव, संवर, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना, ये भावनाएं हमें वैराग्यप्रद तत्वपरक चिंतन देती है। तो इस प्रकार इस 12 भावना में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो अशरण भावना को बताने वाला है। अशरण यानी जो कोई शरण नहीं है, शरण यानी सहारे को कहते हैं, और अ यानी नहीं, जो हमारे लिए सहारा नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतन करना। और कौन हमारे लिए शरणभूत है, इस प्रकार का चिंतन देने वाली यह भावना है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि जिस संसार में देवों के इंद्र का नाश देखा जाता है, जहाँ हरि यानी नारायण, हर यानी रुद्र, ब्रह्मा यानी विधाता आदि सब बड़े से बड़े पदवी धारक सब ही काल द्वारा ग्रसे गए हैं, संसार में कौन शरण होवे, अर्थात कोई भी शरण नहीं है। इस प्रकार से यह अशरण भावना को बताने वाला है। इसका क्या अर्थ समझना कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है वे सब अशरण है, कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। जैसे जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो हमें कौन शरणभूत लगता है, डॉक्टर। जब हमें भूख लगती है तो हमें भोजन शरणभूत लगता है। जब हमें कोई सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है तो हमें धन शरणभूत लगता है। जब छोटा बच्चा है वो जब उसे किसी चीज़ों से डरता है तो उसे अपने माता पिता शरणभूत लगते हैं। यानी इस संसार में हम कहीं ना कहीं अपने लिए शरणभूत आधार ढूंढते हैं, लेकिन क्या वो हमारे सच्चे आधार हैं, सच में हमें शरण देने वाले हैं? तो नहीं, कोई भी हमें सच्ची शरण देने वाला नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर दे, हमारे सब रोगों से हमें मुक्त कर दे, धन से हमारी हर सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाए, माता पिता हमारे लिए सच्चे शरणभूत हो जाए। क्यों? क्योंकि जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, विपदा आ जाए, तो माता पिता भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप एक एक रिश्ते को देख लो, कोई भी संसार का रिश्ता शरणभूत नहीं है। क्यों शरणभूत नहीं है? क्योंकि संसार के सारे रिश्ते संयोग से बने हैं, और जो संयोग से बनते हैं उनका वियोग होना निश्चित है। तो इस प्रकार संसार का कोई भी रिश्ता परमानेंट रहने वाला नहीं है, वो शरणभूत नहीं है। तो फिर शरणभूत कौन है? एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा ही शरणभूत है। और व्यवहार से देखें तो सच्चे देव गुरु शास्त्र, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी भगवान ही शरणभूत है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा उपदेश देते हैं, हित का उपदेश देते हैं, वो वीतरागी है, उन्हें किसी के प्रति राग या द्वेष का भाव नहीं है। जहाँ जीवों को राग और द्वेष के भाव आते हैं वहाँ पर जीव स्वार्थी हो जाता है, और वो हमारी सच्ची शरण नहीं है। सच्ची शरण तो वो है जो हमें निस्वार्थ भाव से, वीतराग भाव से हमारे हित का उपदेश दे। और ऐसे हितकारी उपदेश देने वाले कौन है? एकमात्र जिनेंद्र वीतरागी परमात्मा, वही हमारे लिए सच्चे शरणभूत है। तो ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हमें मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, वही हमारे सच्चे शरणभूत है। और निश्चय से मेरा निज शुद्धात्मा वही शरणभूत है। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही निशुद्धात्मा के आश्रय से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जो हमारे लिए व्यवहार शरणभूत है, सच्चे देव शास्त्र गुरु, ये तो हमें सिर्फ मोक्ष तक जाने का मार्ग बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इसी मार्ग पर चलकर सच्चे सुख को प्राप्त किया है और अपनी ही शरणभूत आत्मा की शरण ली है। इसी से वो मोक्ष सुख को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने अनुभव गम्य मार्ग को हमें बताया है, क्योंकि वो हितकारी है, हित का उपदेश देने वाला है। और इसी के आश्रय से जितने भी जीव अभी तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे सभी इसी मार्ग का अनुसरण करके ही सुख को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए ये मार्ग कैसा है? ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रामाणिक है, प्रूफ वाला है कि इस मार्ग पर चलने वाला जीव कभी भी संसार में दुखी नहीं होगा। इसीलिए इसी मार्ग पर चलने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और वो मार्ग कैसा है? वो ये देवशास्त्र गुरु ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग में क्या बताया कि तुम्हारा ही आत्मा तुम्हारे लिए सच्चा शरणभूत है। तो यहाँ पर वो जो देवशास्त्र गुरु ने जो मार्ग बताया, उसमें हमें निश्चय से आधार किसका लेना है? अपने ही आत्मद्रव्य का, क्योंकि मैं अपने आत्मा के ही आश्रय से सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि सुख का मार्ग तो मेरा जीव तत्व ही है, जो मेरा जीव द्रव्य है वही सुख का मार्ग है, मेरा आत्मा ही मेरे सुख का मार्ग है। तो ऐसे अपने निःशुद्ध आत्मा के अलावा और कोई शरणभूत नहीं है। इस प्रकार से हमें यहाँ विचार और चिंतन करना है। देखो, संसार में कहा है कि कोई कहता है कि हरि यानी नारायण, क्या कहते हैं सब मतों में कि एक है, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं तो दूसरा सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो इस प्रकार से देवी देवता इस प्रकार से नहीं होते कि कोई एक सृष्टि की रचना करे तो दूसरा उसको संहार कर दे। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े पदवीधारी भी कभी न कभी संसार के गाल में ग्रसे हुए पाए जाते हैं, यानी कि इनका भी अंत होता है। बड़े बड़े नारायणों का भी अंत हुआ, कोई अजर अमर नहीं होके आते। जैसे नारायण कौन थे? श्री कृष्ण जी नारायण थे, लक्ष्मण जी नारायण थे। प्रति नारायण कौन थे? रावण, 3 खंड के अधिपति। बलभद्र, रामचंद्र जी बलभद्र थे। और हम इधर रामायण के काल में देखें तो रामचंद्र जी बलभद्र थे और उस समय लक्ष्मण जी नारायण थे और रावण जी वो प्रति नारायण। और इधर अपने इस काल महाभारत के काल में देखें तो जहाँ श्री कृष्ण जी नारायण थे, वहीं पे प्रति नारायण जरासंध थे और बलदेव वो बलभद्र थे। ये सब पुराण पुरुष हैं, लेकिन ये पुराण पुरुषों का भी कहीं न कहीं अंत दिखाइए। जब वो इस मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं तो वो मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जीव इस मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलता, चाहे वो नारायण हो, चाहे प्रति नारायण हो, या फिर कोई चक्रवर्ती हो, यदि वो मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं तो वो कैसे हैं? नरक निगोदों के दुख सहन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे शुभोम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जैसा पद पाया उन्होंने, इतना वैभव पाया, लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपनी आत्मा की साधना नहीं की, आत्मा का विराधन किया, तो वे नरकों में पाए गए। और जिन जीवों ने, जिन चक्रवर्तियों ने अपनी आत्मा की आराधना की, वे सब मोक्ष सुख को प्राप्त कर गए। तो ऐसे ही ये संसार के कोई भी सुख वैभव सब किसी काम के नहीं है, जड़ हैं, दुख देने वाले हैं। एकमात्र मेरा आत्मा ही सच्चा शरणभूत है, जो सुख का साधन है। इस प्रकार से हमें इस अशरण भावना का चिंतन करना चाहिए। नित्य प्रति चिंतन करने योग्य ये 12 भावना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात लिखी है। यहाँ पर लिखा है कि धर्मात्मा गृहस्थ को मुनि अथवा उत्तम पात्रों को शक्ति के अनुसार दान भी अवश्य देना चाहिए। देखिए, आज की इस रत्नकणिका में दान के ऊपर विशेष चर्चा की गई है कि दान किस प्रकार से देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा कि धर्मात्मा गृहस्थ को मुनि आदि उत्तम पात्रों को शक्ति अनुसार दान देना चाहिए, क्योंकि बिना दान के गृहस्थों का गृहस्थपना निष्फल है। जो पुरुष निर्ग्रंथ यतीश्वर को आहार, औषधि, अभय तथा शास्त्र ये 4 प्रकार के दान को नहीं देते हैं, उन्होंने अपने घर यानी जेल के समान केवल बांधने के लिए ही बनाए हैं, ऐसा मालूम होता है। जिस घर में यतीश्वरों का आवागमन बना रहता है, वे घर तथा उन घरों में रहने वाले श्रावक धन्य माने जाते हैं। किंतु जो मनुष्य यतीश्वरों को दान नहीं देते, उनके घर यतीश्वर नहीं जाते, वे घर नहीं किंतु मनुष्यों को फंसाने के लिए जाल के समान हैं।
अतः भव्य जीवों को प्रतिदिन यथा योग्य यतीश्वरों को दान अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार दान की प्रेरणा देने का आज का यह संदेश है। देखिए, दान देने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? जब राजा मुनिराज ऋषभ देव आहार के लिए निकले और 6 महीने तक तो उनको आहार की विधि नहीं मिली। उसके बाद जब राजा श्रेयांस और सोमदत्त श्रीमती रानी, उन्हें जब राजा श्रेयांस को स्वप्न आया और स्वप्न के आधार पर उन्होंने मुनिराज का पड़गाहन किया, नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दान दिया इक्षु रस के रस का। उस दिन से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और वो दिन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अक्षय तृतीया के नाम से। तो इस प्रकार जब जो दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ उस समय यह बताया गया कि दान 4 प्रकार का है जो प्रत्येक श्रावक को अवश्य देने योग्य क्रिया है। आवश्यक यानी प्रत्येक आवश्य करने योग्य क्रिया, उसे कहते हैं आवश्यक। तो इस प्रकार के 4 आवश्यक दान की प्रेरणा दी गई है। उसमें से कौन कौन से हैं? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान, या फिर कहें कि ज्ञान दान। इस प्रकार के 4 प्रकार के दान कहे हैं। वैसे श्रावकों के लिए सठ क्रिया जो प्रतिदिन करने योग्य है उसमें से ये दान देना है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठ सकता है कि अगर दान देना है तो किसे दान देना? तो कहा कि सुपात्र को दान देना। देखिए, अब जीव भी बहुत प्रकार के 3 प्रकार के जीव आते हैं। एक तो पात्र जीवों में भी देखा जाए तो उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, इस प्रकार के 3 आते हैं। अब इनकी कैटेगरी में कौन आते हैं? तो उत्तम पात्र में आते हैं मुनि, यतीश्वर, मुनिराज, जो महाव्रतधारी मुनिराज हैं वे उत्तम पात्र की श्रेणी में आते हैं। मध्यम पात्र में अणुव्रती, एल्लक, चुल्लिका, आरिका, या फिर कहें कि जो व्रती श्रावक है प्रतिमाधारी, इस प्रकार से वो जो व्रती हैं अणुव्रती वे सब मध्यम पात्र की श्रेणी में आते हैं। और जघन्य पात्र में सम्यक दृष्टि ज्ञानी विद्वान पुरुष जो है ये सब जघन्य पात्र की श्रेणी में आते हैं। अब ये तो हुआ कि सुपात्र दान 3 प्रकार के। अब अगर हम इसको और देखा जाए तो 3 प्रकार के पात्र और जीव हैं, जैसे सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। तो अब ये कैसे समझेंगे हम? तो सुपात्र जीव तो जो अभी जैसे 3 प्रकार के बताएं कि 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? उत्तम, मध्यम, जघन्य, ये 3 प्रकार के उत्तम पात्र, इनको आहार दान देना चाहिए, जो सुपात्र की श्रेणी में आते हैं। कुपात्र में आते हैं कि जो पात्र नहीं है, जो दान देने के योग्य नहीं है, उन्हें कहा कुपात्र। तो ऐसे कौन आएंगे? जो जिन शासन के सेवक नहीं हैं या जो मिथ्या धर्म का पोषण करने वाले हैं, हिंसादिक क्रियाओं में प्रवृत्त हैं, वे सब कैसे कहलाएंगे? कुपात्र कहलाएंगे। अपात्र यानी जो बिल्कुल भी दान देने के योग्य नहीं है, यानी जो पूरी तरीके से भ्रष्ट जीव हैं, उनको दान देना यानी कि शव को मंडाने जैसा है। कोई मुर्दा शरीर को बहुत श्रृंगार करे तो कोई फ़ायदा है उससे? नहीं। तो उसी प्रकार से जो अपात्र जीव हैं वो किसी कार्यकारी नहीं है। उनको आप कोई भी दान दोगे तो वो आपके लिए फल को प्राप्त कराने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्हें अपात्र कहा। अब जैसे अपात्र की श्रेणी में कौन आएंगे? तो जो उसे आप करुणा दान तो कह सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे भाव आते हैं ना कि मंदिरों में क्या दान देना, हम तो हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो दूसरा और भी जहाँ गरीबों को भोजन देना, वृद्धाश्रम में, ये मतलब इस तरीके से समाज सेवा वाले कार्य वो आप समझ लेना, तो वो सब में हम दान देंगे। तो ये सारे कुपात्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सुपात्र तो है नहीं। तो जो सुपात्र नहीं है वो सब क्या कहलाएंगे? कुपात्र। और जो व्यभिचार करने वाले हैं या जो गलत दुरुपयोग करने वाले हैं दान का, वो सारे अपात्र में, क्योंकि वो आपके दिए गए द्रव्य से क्या करेंगे? कोई ड्रिंक करेगा तो कोई अभक्ष का भक्षण करेगा। तो इस प्रकार से यदि कोई क्रिया करता है तो वो अपात्र की श्रेणी में आएगा, वो किसी प्रकार का दान नहीं कहलाएगा। और जो करुणा दान है, जो हमने किसी गरीब भिखारी को सोचकर दान दिया, तो ये सब कुपात्र की श्रेणी में आएंगे। और कुपात्र को दान देने का फल अंतर्द्वीप में कुभोग भूमि के मनुष्य बनना। और सुपात्र को दान देने का फल क्या है? तो सुपात्र को दान देने का फल है अभ्युदय सुख की प्राप्ति,
स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति। यानी वो जो उत्तम मध्यम जगन है ना, उसके अनुसार से लगाना कि जो जिस प्रकार से जिस भावनाओं से दान दे रहा है उस प्रकार से उसका फल लगता है। तो इसका अर्थ यह समझना कि दान भी देना तो सुपात्र को सोच विचार कर दाना देना चाहिए कि कहाँ पर हमारे दान का सही फल लगता है। क्योंकि जो मुनिराज गृहस्थ आदि जो संयमी हैं उनको दान देने से उनके पुण्य में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो सत्कार्य करेंगे और उस हिसाब से हमारा भी उनके साथ पुण्य बनेगा। क्योंकि जो मुनिराज होते हैं वो संयम की साधना में रहते हैं, तो ऐसे उत्तम पात्रों को दान देने से हमारा पुण्य बढ़ता है। पूजन की लाइनों में भी आता है ना, दान देय मन हर्ष अभिषेखे, इय भव जस पर भव दुख पेखे। यानी इसका क्या अर्थ लेना कि जो खुशी मन से सहृदय से ऐसे उत्तम पात्रों को दान देता है उनका पुण्य की वृद्धि होती है। तो ऐसे पुण्य की वृद्धि के लिए दान देना, तो ऐसा नहीं विचार करना। यहाँ पे दान हमें सहज ही अपने कहते हैं ना आत्मिक भावनाओं से देना चाहिए। क्योंकि जब हम दान देते हैं तो उस द्रव्य के प्रति हमारी आसक्ति का भाव टूटता है। क्योंकि जो हमें इतने 5 इंद्रिय के विषय भोग और प्राप्त सामग्री के प्रति जो आसक्ति का भाव है ना, वो किसी को देने से हमारा आसक्ति का भाव कम होता है। क्योंकि हम किसी को कोई वस्तु देते ही जब हम उससे राग तोड़ते हैं, तो इस प्रकार द्रव्य का दान देने से हमारी आसक्ति का परिणाम टूटता है। ये तो व्यवहार से दान देने की प्रक्रिया है। लेकिन निश्चय से क्या विचार करना? निश्चय ने से ये विचार करना कि मैं जो आत्मा हूँ इसने कभी अनादिकाल से कभी किसी भी परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया। जब किसी द्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया तो उसका त्याग कैसे करना, उसको दान कैसे नहीं देना? दान उस वस्तु का दिया जाता है जो हमारी वस्तु हो। जो वस्तु हमारी है ही नहीं उसका दान कैसे देंगे? अब जैसे कोई बोले कि आप किसी दूसरे के घर का कोई सामान हो और उसे बोलो कि ये दान दो, तो हम उसे नहीं दान दे सकते क्योंकि वो वस्तु हमारी नहीं है। हमारे घर की कोई वस्तु हो जो इस पे हमारा अधिकार है वो हम किसी को भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिस वस्तु को हम अपना समझते वो वस्तु हमारी है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो तो परद्रव्य है। मेरा तो एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा ही मेरा है। मेरे आत्मा के अलावा अन्य कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। तो फिर हम किसका अभिमान करें कि ये धन हमने कमाया, ये घर हमारा है, ये घर की भोग सामग्री ये सब हमारी है? क्योंकि ये तो परद्रव्य की है ना, ये मेरी नहीं है। ये तो उपचार से मेरी हमारी कहने में आती है। तो इसलिए दान देते समय भी यही भाव रखना कि ये तो परद्रव्य मेरा कभी था ही नहीं है। ये किसी उत्कृष्ट श्रावकों के उत्तम पात्रों के कार्य आए तो इस पुण्य इस जो वस्तु है इसका सही उपयोग हो सके, इस भावना से हमें दान देना है। और अंतरंग में तो मैं इस पर पदार्थ के ग्रहण से ही भिन्न हूँ, तो मैं इनको कभी ग्रहण ही नहीं कर सकता, ये मेरी वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार की भावना रखने से जो हमारा वो दान का सही फल लगता है। कहते हैं ना कि दान तो बहुत लोग देते हैं लेकिन सबको उसका पुण्य उसका फल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भावनाएं सही नहीं होती। यदि हमने सही भावनाओं से दान दिया तो हमारा उसका फल लगेगा। यदि हमने मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या फिर अपना टैक्स बचाने के भाव से दान दिया तो वो दान कार्यकारी नहीं है। अपनी इन जड़ वैभव के साथ आसक्ति के भाव घटाने के प्रयोजन से हमें दान देना है, तो वह दान हमारा कार्यकारी होता है। इस प्रकार से बातें बहुत छोटी है लेकिन ये जीवन में उपयोग में लाने योग्य है। क्योंकि छोटे छोटे से परिणामों का हम विचार नहीं करते हैं और फिर जब उनका बंधता है तब हम विचार करते हैं कि अरे हमने तो ऐसे कोई पाप किए नहीं थे, हमें के कौन से कर्म उदय में आए। तो हमारे ही किए कर्म हमें उदय में आते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को ऐसा शांत, संयमी और निष्प्रही बनाएं जिससे हमारा भाव सार्थक हो सके। ना इन परद्रव्यों के प्रति एकत्व ममत्व का त्याग करें तो सहज ही हमें अपने आत्म स्वभाव में निर्मलता के भाव प्रकट होते हैं। चलिए अभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन धारा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि दान कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्यों आवश्यक है दान देना। अशरण भावना का स्वरूप क्या है?
आज हमने 12 भावनाओं में से अशरण भावना के स्वरूप को समझा, तो इस पर चिंतन करें। वैसे समय मिले तो 12 भावनाओं के स्वरूप को समझें और 12 भावनाओं के स्वरूप का बहुत ही गहराई से चिंतन करें, नित्य प्रति चिंतन करें। यदि आपको बहुत समय ना मिले तो रात को सोने से पहले 12 भावनाओं का चिंतन अवश्य करें। इससे जिनको नींद आने की प्रॉब्लम है ना, उनकी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 12 भावनाओं का स्वरूप, 47 शक्तियों का स्वरूप, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है। फिर संसार में सच्चा शरणभूत कौन है? हमने किस किस को शरणभूत माना और सच्चा शरणभूत कौन है? श्रावक के आवश्यक कार्य में दान देना भी तो एक आवश्यक क्रिया है। तो किसे दान देना, कैसे दान देना और क्यों दान देना, इस पर विचार चिंतन करें। सुपात्र दान का क्या अर्थ है? सुपात्र, अपात्र, कुपात्र, इनका क्या अर्थ है, इस पर विचार करना है। दान का क्या फल है? दान देने का फल क्या है और नहीं देने का पाप क्या है, इस पर भी विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।